हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आइए हम लोग इस वीडियो में टेस्ट जो आज हुआ था, मैथ का टेस्ट हुआ था जिसमें 30 क्वेश्चन था और आपका 30 मिनट समय मिला था, तो उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। देखिए 5:7 है दो संख्याओं का रेशियो, और यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी, बस बहुत ही सिंपल है। अगर ये 5 का वैल्यू अगर यहाँ 20 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू 4 हो गया, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, अर्थात जो दूसरी वाली संख्या है वो 28 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। 5 का वैल्यू आपका 20 है तो 7 का वैल्यू 28 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 27a³ - 2√2b³ का मान निकाले। देखिए बहुत सिंपल है, आप इसको a³ - b³ में तोड़ दीजिए। इसको 3a का होल क्यूब हम लोग लिख सकते हैं -√2b का होल क्यूब, ये आपका हो जाएगा। तो a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, यानी कि 3a - √2b इंटू a²। a² का मतलब 9a² प्लस b², यानी कि प्लस कितना हो जाएगा आपका 2b² और प्लस ab, यानी कि दोनों को गुणा कर लीजिए तो 3√2ab हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 3a - √2b और 9a² प्लस 2b² प्लस 3√2 हो जाएगा ना, 6 नहीं होगा, 3√2, यानी कि ऑप्शन से हम लोग मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी में दिया हुआ है, तो सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं कि एक विक्रेता ने 6300 रुपया में 6 सिलाई मशीन बेचता है। देखिए पहले एक का हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 6300 में 63,000 है, 6 को बेचता है तो एक का निकाल लीजिए। 6 एकम 6, 6 पचे 30, यानी हो गया आपका 10,500 रुपया। एक का कितना हो गया आपका? तो 10,500 रुपया हो गया। और इसको कैसे बेचा हुआ है? तो 5% लाभ पर बेचता है। तो ये हो गया हम लोग का 5% लाभ का मतलब 105% का वैल्यू हो गया। ये 105% का वैल्यू हो गया। ये बात आप समझे कि 105% का वैल्यू कहां से हुआ? तो 5% लाभ में बेचा हुआ है। तो जब 105 का वैल्यू 10,500 हुआ, तो अब हमें कह रहे हैं कि 15% लाभ अर्जित करने के लिए तो 115 का वैल्यू क्या होगा? देखिए ये बहुत सिंपल है, ये 100 अर्थ में कट जा रहा है। 1% का वैल्यू 100 हो गया, तो 115% का वैल्यू 115 पर 100 लगा देंगे। तो ये हो गया एक का विक्रय मूल्य हो गया। तो हमें ऐसा बोला है कि 8 मशीन बेचना है, तो 8 से गुणा कर लीजिए। देखिए 0 हो गया, 0 हो गया, 8 × 40 0, 8 एकम 8, 4 12 2 हासिल 1, और फिर 8 एकम 8 1 9, 9 कितना हो जा रहा है? 92,000 रुपया हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर एक बार देख लीजिए। 63,000 रुपए में 6 गो खरीदा था, तो बेचा था, तो एक गो का विक्रय मूल्य हो गया आपका 10,500 रुपया। और ये 5% लाभ के साथ था, अर्थात 105 का वैल्यू 10,500, तो 115 इसलिए क्योंकि 15% लाभ में बोला हुआ है। तो 115 का वैल्यू हो गया आपका 115 पे 2 0। अब ऐसा 8 गो हमें बेचना है, तो 8 से गुणा कर दिए, तो कितना आ जा रहा है? 92,000 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, हमें कह रहा है 4 नंबर की tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। ये तो मान याद होना चाहिए। tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 हो जाता है, 1/√3 प्लस √3 और बट्टा cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 हो जाएगा। cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, ये जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो 3 1 4, 4/√3 हो जाएगा, और ये गुणा उलट जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका? तो 4 दूना 8/3 जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बहुत सिंपल था, मान याद होगा आपको, सिर्फ मान कर रख करके और जोड़ देना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। कह रहा है कि ए 20 दिन में काम करता है। देखिए ए 20 दिन में किया और बी कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। और उन्होंने एक साथ मिलकर, पहले टोटल वर्क ले लीजिए। टोटल वर्क यहाँ पे 100 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम। तो इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। ये टाइम हो गया और यहाँ से एफिशिएंसी ले लिए। ठीक, अब हमें बोला हुआ है कि और बी ने 25 दिन में पूरा कर लिया। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो देखिए ये 5 4 9 काम एक दिन में करते हैं, और 5 दिन बाद बी छोड़ दिया है, अर्थात 5 दिन में 45 काम हो गया है। तो इसमें से 45 घटा लीजिए,
तो ये कितना बचा आपका 55 बचा हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि शेष काम को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। देखिए ए का क्षमता 5 है, तो इस शेष काम को 5 की क्षमता से करेगा तो कितना दिन में कर लेगा, 11 दिन में कर लेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ? अच्छा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 हो गया, 4 हो गया, 9 दिन में 45 काम घटा लिए तो बचा 55। तो अब ए कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता 5 है तो 11 दिन में कर लेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर का है कि त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर AC, देखिए एक त्रिभुज बनाइए आप, इसमें बोला है कि AB बराबर AC है, ये दोनों क्या है, बराबर है। और उसके बाद कह रहा है कि तथा BAC बराबर 40 डिग्री है। BAC ये जो एंगल है कितना है, ये 40 डिग्री है। ठीक, तब कह रहा है कि कोण B का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, दोनों आधार पर के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये अगर 40 बचा, 40 हो गया तो इन दोनों का योग कितना हो गया, तो 180 में से आप 40 घटा दीजिए, यानी कितना बचा, आप उसको 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा। तो 140 का आधा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ये भी 70 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए। देखिए इसमें 2 गो ऑप्शन 70 दिया हुआ है, एक ए में भी दिया हुआ है और सी में भी दिया हुआ है। तो जो भी आप किए होंगे दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 70 डिग्री आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर तो कुछ नहीं है, बाटा पर का आपका जोड़ घटाव है, -5/2 + 3/2 भागे 6 और गुणे 1/2। देखिए सबसे पहले बोडमास के तहत हम इसको भाग देंगे, तो भाग लगाएंगे, यानी कि 6 से हम नीचे यहाँ भाग दे देंगे, तो 3 दूना 6 यानी 1/4 हुआ, फिर गुणा करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। अर्थात -5/2 + 1/8 एलसीएम हो जाएगा 8, ये 2 चौके 8 यानी 5 चौके 20 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी कितना हुआ -19/8 जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान था, इसको सिर्फ बाटा पर के जोड़ घटाव कर देना था। पहले भाग देंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद से जोड़ देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है हमें कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपये है। समान धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजन समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ मूलधन नहीं निकालने की जरूरत है, एक तो मूलधन निकाल के बनाइएगा, लेनदेन लगेगा, मूलधन नहीं भी निकालिएगा तब भी हो जाएगा। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो 5 3 साल का कितना हो जाएगा, 15% साधारण ब्याज हो जाएगा। 5% तीनों साल लगेगा तो 5 3 15। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना कि 5%, फिर 5 का 5% जुड़ जाएगा, यानी कि 5 5 कितना हो गया, 25। तो ये हो गया आपका 10.25 हो गया, ये 2 साल का हुआ। फिर अगले साल में जाएंगे तो 5% लगेगा, फिर इसका 5% लगेगा, यानी इसमें गुणा कर दीजिए, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12 कर 2 हासिल 1, 5 1 5 1 6 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जा रहा है आपका 5 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब जोड़ दीजिए इसको, तो 10 5 15.7625 आ जाएगा ये प्रतिशत। अगर आपको ये ध्यान में रहता है तो आप डायरेक्ट इस चीज़ का यूज करते, ठीक, 15.7625। तो देखिए कितना आसान हो गया है। 15% का वैल्यू हमें दिया हुआ है, 15% का वैल्यू आपको 1200 रुपये दिया हुआ है। अब इसका पूछ रहा है 15.7625 का पूछ रहा है, यानी कि 1200/15 और गुणे 15.7625। अब इस दशमलव को जब हटाएंगे तो नीचे 1 पर 4 गो 0 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। अब कटा दीजिए इसको, तो 3 से कटाएंगे, 3 5 15 और 3 चौके 12, इसको 5 से कटा देंगे, 5 3 15 दिख रहा है ना आपको, तो 5 3 15 हो गया, और यहाँ हो गया 5 एकम 5, 6 7 हो गया, 5 5 25, 5 दूना 10, 5 5 25 हो जाएगा। अब देखिए मत कटाइए, गुणा करिए ना, चाहे कटा भी सकते हैं, 4 से कटाएंगे तो ये 25 मर्थ में कट जाएगा। अब यहाँ से कटा देंगे तो 25 एकम 25, 5 30, यानी कि 6 बचा, 25 दूना 50, 10 60 और 5 65 कितना बचा आपका 152, 25 6 के 150 हो गया, फिर 25 एकम 25, यानी कि 1261 रुपये आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है आपका, तो 1261 रुपये आ जा रहा है, और यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसका बनाने का अप्रोच भी देखिए कितना मस्त है।
5% की रेट से 3 साल का साधारण ब्याज तो 15 हो जाएगा, 5-5% की दर से 15 ही हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज जुड़ता जाता है, 5%, फिर इस 5 का 5% लगा तो 2.5 बढ़ जाएगा, और यानी कि 10.25 2 साल का हुआ। तीसरा साल में 5% तो लगेगा ही, इसका 5% बढ़ जाएगा, यानी कि इतना बढ़ गया। अब सबको जोड़ लिए 15.7625, तो 15% का वैल्यू दिया हुआ है, 15.7625 का पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1261 रुपया। अब बहुत लोगों को ये याद रहता है, तो इतना निकालने की जरूरत ही नहीं है, 15% का दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है, हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 5 संख्याओं को भी शामिल किया जाए तो औसत क्या हो जाएगा, m+5 हो जाएगा। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा। सम संख्या या विषम संख्या हो, जैव संख्या आगे बढ़ाएंगे औसत में उतने की वृद्धि हो जाएगी, या पीछे अगर बढ़ाएंगे तो औसत में उतने की कमी हो जाएगी। ये सम या विषम में होता है, इस बात को आप लिख लीजिएगा। और अगर हमें कहे कि प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में जितनी संख्या बढ़ाएंगे उसके आधे की कमी वृद्धि होती है आगे की ओर, पीछे की ओर बढ़ाएंगे उसके आधे की कमी हो जाएगी। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। सम या विषम में जय को बढ़ाएंगे आगे, तय को बढ़ेगा, पीछे बढ़ाएंगे घटेगा। और प्राकृत संख्या में जितना आगे बढ़ाएंगे उसके आधे की वृद्धि होगा, जितना पीछे बढ़ाएंगे उसके आधे की कमी हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि 94 स्टार 2 3 5 7 में स्टार के अंक की प्रत्याशित करने के लिए, ताकि वो 11 से डिविजिबल हो। 11 से अंक क्या कहते हैं, अल्टरनेट जोड़ दीजिए। अल्टरनेट जोड़े तो 7 3 10, 10 + 9 19 प्लस स्टार आ रहा है। अब ऊपर ई जोड़िए, 4 2 6 6 5 11 आ रहा है। तो इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज यानी कि 11 होना चाहिए। तो ये कभी घटाएंगे तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 0 नहीं होगा, अर्थात ये 11 होगा। तब देख लीजिए 11 कब होगा, तो 19 प्लस स्टार इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। तो स्टार बराबर कितना हो जाएगा, तो आप 22 में से 19 घटा लीजिए तो 3 हो जाएगा। स्टार की जगह 3 रहेगा तो ये पूरी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। अल्टरनेट जोड़ दीजिए और दोनों का अंतर या तो 0 होता है या 11 का गुणज मतलब 11 होता है। तो 0 पे तो होगा नहीं, घटाएंगे तो 11 होगा। 11 होने के लिए यहाँ पे क्या होना होगा हमको, तो स्टार की जगह 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए, कह रहा है कि 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 बराबर 0। और एक बात दिया है कि थीटा जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो बोला है कि tan 2 थीटा प्लस cosec 2 थीटा का मान। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 8, इसको बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन में सबको बदल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए, गुणा कर लीजिए, 2 sin थीटा माइनस 8 प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 8 प्लस 5 यानी कि माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट, 8 3 के 24 और 6 चौके 24, 6 में से 4 2 आ जाएगा। तो देख लीजिए आ गया आपका 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा हो जाएगा और माइनस 4 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए क्या आ रहा है, इसमें कॉमन ले लेंगे 2 साइन थीटा, तो ये बच जाएगा 4 साइन थीटा और प्लस 3 आपका बच जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लिए, माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 साइन थीटा और प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अर्थात देखिए 2 को फैक्टर निकल गया। एक हो गया आपका 2 साइन थीटा माइनस 1 और इंटू 4 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा का यहाँ से 2 को मान हो गया, 1/2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा माइनस 3/4। तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जा रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में चला जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है। अर्थात हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाना है 0 से 90 की ओर, तो यही हो जाएगा। यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तब रख लीजिए, इसमें बहुत आसान हो गया। tan 2 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री और प्लस cosec 2 थीटा का मतलब cosec 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों का 60 डिग्री ले लेना है। tan 60 का मान बताइए क्या होता है, तो √3 होता है, प्लस इसका 60 का मान होता है 2/√3 हो जाता है। तो जोड़ लीजिए,
5/√3 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया है, √3 में से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, नीचे √3 नहीं रखा है, तो ये 5√3/3 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सबसे पहले आपको एक और मेथड से बना सकते हैं, तो उस तरह से भी देखने में ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे तो 90 तक मान रख के चेक करना होगा कि ये कब सही आ रहा है। तो 30 पे सही मान आएगा, आप मान रख के भी चेक कर सकते हैं, ऐसे निकाल भी सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थीटा = 30 डिग्री निकला, तब इसमें 30 रख लिए, tan 30 दूना 60 हो जाएगा, tan 2 थीटा का वैल्यू पूछा हुआ है, तो tan 60 हो जाएगा और cosec 60 हो जाएगा। दोनों का मान रख के जोड़े और ऊपर नीचे √3 से रेशनलाइज कर दीजिए, 5√3/3 आ जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, देखिए वृत्त है, एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक जीवा 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तब कह रहा है कि जीवा की लंबाई, बहुत सिंपल है, ट्रिपलेट आपको पता होगा ना कि 3 4 5, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं ना 13 नंबर की a + b - c + d का होल स्क्वायर माइनस a - b + c - d का होल स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल है, a² - b², a + b × a - b। तो कर लीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार घटा दीजिए, प्लस डी और प्लस करेंगे तो a - b + c - d हो जाएगा, और एक बार घटा देंगे यानी कि a + b - c + d, अब इसमें से घटाना है तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, -a + b - c + d हो जाएगा। देख लीजिए कट जा रहा होगा, यहाँ पे आपका b से b कट गया, c से c कट गया। ठीक, क्या बचा हम लोग का, d से d भी कट गया यहाँ से, तो यहाँ 2a × अब देखिए इसमें a से a कट गया, उसके बाद आपका c भी नहीं कट रहा है, dd अब कोई नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 2b हो जा रहा है, b 2b और -2c और -2d हो जा रहा है। तो देख लीजिए कहीं बाहर ऑप्शन, इसको अगर हम बाहर निकाल लेंगे 2 को कॉमन, तो यहाँ 4a × b - c और प्लस डी, ये प्लस डी होगा, प्लस डी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन 4a × b - c + d हो जाएगा, b - c + d, यानी ऑप्शन नंबर 4 में ये दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 4a × b + d - c, c वाला माइनस किस में दिया है आपका, तो डी में दिया, यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था ये, a² - b², a + b × a - b हमें कर लेना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ नहीं दिया हुआ था, ये 8 17 तो ये 15 हो जाएगा। ये तो ट्रिपलेट से आपको पता है कि 8 17 15 होता है। तो हमें बोला हुआ है ना इसमें कि cot थीटा का वैल्यू निकालना है, किसका, cot थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें थीटा दिया नहीं है ना, जनरली थीटा यही होता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो थीटा आपको इसी को मानना होगा। ठीक, तो हमें cot थीटा बराबर b/p होता है, तो इसके लिए b हो गया 15 और p इसके सामने वाला नहीं 8 हो जाएगा, तो 15/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत आसान था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 कह रहा है ना कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का 2 पृष्ठीय होता है, संपूर्ण पृष्ठीय वक्र यानी ये टेढ़ा मेढ़ा वाला, तो ये कितना हो जाता है 2πr², 2πr²। अब पूरा पूछेगा तो 3πr² हो जाता है। तो रख दीजिए सिंपल, 2 × 22/7 × r का मान कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, तो 7 × 7 हो जाएगा, एक साथ खत्म, 22 दूना 44, तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 2 30 हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर इसमें है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था ये, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πr², यानी कि मान रख लिए 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 16 नंबर में कह रहे हैं ना कि 76 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, पीछे बता चुके हैं कि गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसको फैक्टराइज कर देंगे, 2 से करिए, 2 3 6 38 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 19 हो जाएगा ना। तो ये क्या निकल गया आपका, तो 2 के पावर 2 × 19 के पावर 1। अब क्या करते हैं ना कि अगर गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो पावर जोड़ देते हैं, गुणनखंडों की संख्या
में सबके पावर को जोड़ देंगे, 2 1 3 गुणे 1 1 2 यानी 3 गुना 6 हो जाएगा। पावर में 1 जोड़ करके गुणा कर देते हैं। जहाँ भी हमें निकालना हो धनात्मक गुणनखंडों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या, तो सबके पावर में 1 1 जोड़कर गुणा कर लेंगे, यानी कि 6 हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है हमें कि 7.9 प्लस का होल क्यूब प्लस 2.4 का होल क्यूब, और यहाँ आपको ये प्लस जैसा लग रहा है ना कि प्लस, ये प्लस नहीं है, क्या है यहाँ पे भाग है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। प्लस यहाँ रहेगा, प्लस से क्वेश्चन ही नहीं सेट होगा, मिसप्रिंट हुआ है, क्या रहेगा यहाँ पे भाग है। तो भाग मतलब हम नीचे बटा में कर लिए। अब देखिए बहुत सिंपल है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट यहाँ दिया हुआ है, खत्म हो जाएगा, यानी कि ऊपर केवल ए प्लस बी बच जाएगा। तो ए की जगह 7.9 प्लस 2.4 देख लीजिए कितना हो जाएगा, 9 4 13 कर 3 हासिल 1, 7 2 9 1 10 यानी कि 10.3 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये यहाँ पे प्लस नहीं था, भाग था, तो भाग में करें ए क्यू प्लस बी क्यू में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कट गया, ए प्लस बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं ना कि 2 के पावर 600 इज ग्रेटर देन 7 के पावर 900। देखिए ये तो ऐसे ही देखने में लग रहा है कि गलत है। 2 को 6 से वर्ग गुणा करिए, 7 को जो है 7 गुणे 7 गुणे 900, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये गलत हो जा रहा है देखने में भी, ये भी गलत हो जा रहा है, दोनों का दोनों गलत है। अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो देखिए 0 0 कटा के भी करिएगा, 3 के पावर 4 9 के पावर 5 बहुत बड़ा हो जाएगा। ये यहाँ से करिएगा 3 दूना 6 3 तरीके 9, तो देखिए 2 दूनी के 4 हो रहा है, 7 का क्यूब 343 बहुत बड़ा हो जा रहा है। अर्थात दोनों का दोनों गलत है, ये कोई नहीं सही है, ना तो 1 ना तो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर कह रहे हैं ना कि 200 से 285 तक, कहाँ से कहाँ तक, 200 से 285 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। देखिए क्या करेंगे, इसको 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 चौक 28, 280 यानी 40 मर्त में जाएगा, तो और यहाँ 5 शेष बच जाएगा। शेष में यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यानी 1 से लेकर 285 तक 40 को संख्या हो गया। अब 1 से लेकर 200 तक निकाल देंगे, 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, 6 20 हो गया 0, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 8 56 हो जाएगा, यानी यहाँ 4 बच गया, कोई मतलब नहीं है। यानी 1 से लेकर 200 तक 28 को, तो अब 40 में से अगर 28 घटा लेते हैं तो 12 को ऐसी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। कहाँ से कहाँ तक, 200 से 285 तक। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 1 से लेकर 285 तक 40 गो है, 1 से लेकर 200 तक 28 गो है, तो 40 में से 28 घटा लिए, अर्थात 12 गो ऐसा संख्या है जो आपका 7 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर में बोला है ना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 7200 रुपये है। ठीक, 7200 रुपये है, तथा 20% छूट मतलब क्या हो जाएगा, 80/100। छूट मतलब 100 से घटाए 80/100। और दुकानदार उपभोक्ता को एक अतिरिक्त छूट दे रहा है, अतिरिक्त पता नहीं, यानी कि छूट दे रहा है तो 100 में से हमेशा घटेगा और बटा 100 हो गया। और कितना में वस्तु मिल रहा है, तो 4896 में मिल रहा है, यानी कि x का वैल्यू हमें निकाल लेना है। आप कटा करके निकाल लीजिए, देखिए सिर्फ कटा देना है। यहाँ 2 0 से ये 2 0 खत्म, 1 0 से ये 1 0 खत्म। अगर हम 8 से कटाते हैं तो देखिए 8 छक्के 48, फिर 8 एकम 8, 8 दूना 16। अब ये कट जाएगा ना, 12 से कटा दिए, देखिए ना 12 25, 12 छक 72, और ये हो गया आपका 12 25 60, 12 एकम 12। अब यहाँ कर लेते हैं, तो ये 3 दूना 6 और 3 से 17 या 51, और 2 से कटाएंगे 2 5 10, अर्थात 100 माइनस x इज इक्वल टू 17 5 85 हो गया। तो x का वैल्यू 15% हो जाएगा, यानी कि दूसरा जो छूट मिला था वो 15% होगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था। 7200 में 20% यानी 80/100, एक छूट नहीं पता है तो 100 माइनस x बटा 100। अब सिर्फ कटा करके कैलकुलेशन कर लेना है, 100 माइनस x इज इक्वल टू, ये तिरछा गुना हो जाएगा, 17 ऊपर है आपका, नीचे नहीं है, इधर 17 5 85, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला दिया है हमको m/n बराबर 2/7 दिया हुआ है। ठीक, तो हमें कह रहा है ना, एक और चीज़ दिया हुआ है कि m/o इज इक्वल टू कितना दिया है, 4/3 दिया हुआ है। तो आपको बोला है कि m + n
बोला है हमें कि m प्लस n रेशियो n प्लस ओ इसका मान पूछा है। देखिए क्या करेंगे, ये m अनुपात इसको ऐसे लिख देते हैं, n अनुपात जब m लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 7:2 आ जाएगा। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पे m अनुपात o इज इक्वल टू 4:3। अब आराम से कंपाउंड रेशियो निकाल लीजिए, ये सीधा गुणा करेंगे तो n निकल जाएगा और ये m निकल जाएगा और उसके बाद o निकल जाएगा, बराबर कितना 7 चौक 28 अनुपात 4 दूना 8 अनुपात 3 दूना 6 हो जाएगा। ये अब कटा लीजिएगा तो 14:4:3 हो गया। तो मान रख दीजिए m अनुपात n यानी कि m n दोनों जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाए 14:4=18 हो जा रहा है। रेशियो n अनुपात o यानी कि n पहले वाला है o ये है, तो 14 और 3 17 हो जाएगा, तो 18:17 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए बहुत आसान है, ये भी क्वेश्चन था। ये m अनुपात n दिया था तो इसको n अनुपात m में बदल लिए हैं, और m अनुपात o दिया हुआ है। कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए एक a अनुपात b तो b अनुपात c होना चाहिए, ठीक। तो m अनुपात n तो n अनुपात o हो गया। अब n अनुपात m अनुपात o इधर गुणा करेंगे तो ये n निकलेगा 28, ऐसे गुणा करेंगे 4 दूना 8 और ये निकल जाएगा 6। कट रहा है, कटा दिए 14:4:3। तब m अनुपात n यानी 14:4=18 हो गया। n प्लस o, m प्लस n यानी कि दोनों जोड़ दिए 18, उसके बाद n प्लस o यानी कि 14 3 17, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला बोला है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। योग मतलब देखिए x प्लस वाई और अंतर मतलब x माइनस वाई, और इसका ये कितना गुना है 5 गुना है, तो बराबर करना होगा तो इसे भी 5 से गुना कर लेंगे, दोनों बराबर हो गया। तो अब देखिए अब एक साइड रेशियो निकालना है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x माइनस 5y। अब एक साइड करें, ये 5x में से इधर x जाएगा यानी कि 4x इज इक्वल टू ये 6y हो जाएगा। कट रहा है, ये 3 ये 2 हो जा रहा है, यानी कि x अनुपात y इज इक्वल टू 3:2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। योग जो है अंतर का 5 गुना है, तब एक साइड करके दोनों कटा लिए 3:2 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 23 कह रहा है ना कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 15% कम है। देखिए तीसरी संख्या को आप हमेशा 100 इस तरह का मानते हैं, तो दो संख्या, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। पहली संख्या जो है कितना कम है 25% यानी कि 75 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 15% कम है यानी कि ये 85 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तो 10 कम है। अब प्रतिशत में निकालने के लिए तो 85 नीचे आ जाएगा और गुणे 100 कर लीजिए, गुणे 100 कर लीजिए। देखिए 5 दूना 10 और 5 से 17 यानी कि 200/17, 200/17 देख लीजिए, भाग देकर निकाल लिया है ना। 17 एकम 17, 3 20 हो जाएगा ना, 3 0 हो गया, तो 17 दूना 34 ज़्यादा हो रहा है, तो फिर 17 एकम 17, अब की बार 13 हो गया ना, तो 17 छक्के 17 7 17 8 136 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 17 7 और ये फिर 6 हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा 11.76। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक ऑप्शन ही में दिया हुआ है 11 के बाद दशमलव वाला, तो ये हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? देखिए फिर से समझ लीजिए, तीसरी को हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में 100 मान लिया जाता है। पहला वाला 25 कम है तो 75, दूसरा वाला 15 कम है तो 85 हो जाएगा। अब पूछा है कि इससे ये कितना कम है, तो 10 कम है, और नीचे कौन आएगा अधिक वाला मान, प्रतिशत के लिए 100 कैलकुलेट कर लिए 11.76। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर कह रहा है ना कि 75 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है, 75 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है, तो 2 घंटा में तय किया गया दूरी। देखिए किलोमीटर में पूछा है, तो सबसे पहले इसको किलोमीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से हम गुणा कर लेंगे। जब भी छोटा से बड़ा में जाया जाता है तो बड़ा ऊपर रहता है। ये हो गया आपका चाल, और कितना घंटा दिया है समय, तो 2 घंटा। आप देख लीजिए 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 5 75, तो 15 दूना 30, 18 3 54, 540 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल जो है 75 मीटर पर सेकेंड है, तो किलोमीटर पर आवर में बदल लिए और 2 से गुणा कर लिए, यानी कि 540 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कह रहे लोग हम लोग का कि 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे पुल को 50 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति देखिए
ये एक पुल है और इसे ये रेलगाड़ी ऐसे पार कर रही है, तो यानी कि दोनों की लंबाई के योग को पार करेगी। तो दूरी की जगह कभी भी यहाँ समय जो लगेगा ना, समय इज इक्वल टू दूरी की जगह दोनों का लंबाई, लंबाई ऑफ ट्रेन और प्लस लंबाई ऑफ प्लेटफॉर्म और बट्टा ट्रेन की चाल हो जाता है, क्योंकि एक ही चाल होगा, प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ है, तो ट्रेन की चाल हो जाएगा। अब देख लीजिए, हमें इसमें आराम से रख लीजिए 800 मीटर, ये समय कितना लगा हुआ है 50 सेकेंड इज इक्वल टू दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिए तो 0, 5, 8, 4, 12 और बटा ट्रेन की चाल हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं तो कटा दीजिए, 0 से 0 हो गया, 5 से कटाएंगे तो 25 5 125, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो देख लीजिए, अब किलोमीटर पर आवर में दिया है तो 18/5 से गुणा कर लीजिए, यानी 5 5 25, 18 5 90 हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बहुत आसान है, जब भी अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को, सुरंग को या पुल को पार कर रही होगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो समय बराबर दूरी की जगह दोनों की लंबाई का योग बटा ट्रेन की चाल, कटा दिए, चाल कितना निकला 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किलोमीटर पर आवर में पूछा हुआ है तो 18/5 से गुणा कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रिपीट कर गया है 19 से, 26 नंबर क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्वेश्चन से रिपीट कर गया है। देख लीजिएगा, इसका 12 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको पीछे समझाए हैं 19 वाला में, इसको समझ लीजिएगा, ठीक रिपीट कर गया है मिस्टेक से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो है हम लोग का पाई चार्ट से रिलेटेड है, 27, 28, 29, 30 जो है इस पाई चार्ट से रिलेटेड है। क्या कह रहा है पहले पढ़िए। कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त में 5 वर्गों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 7200 है, टोटल कितना है 7200 है। तो अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन करिए। 27 नंबर कह रहा है कि वर्ग ई तथा वर्ग बी में छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखिए वर्ग बी तथा वर्ग ई में वर्ग, अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ से वर्ग बी तथा वर्ग ई का हम लोग डिग्री देख लेते हैं। टोटल अच्छा 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री है और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7200 दिया हुआ है। टोटल संख्या कितना हो गया 7200, 360 डिग्री का वैल्यू 7200, तो अगर कटाएंगे तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से तो 36 हो जाएगा। ये कट 360 हो जाएगा ना, सॉरी 20 हो जाएगा। ये कटा लिए 0 से 0, 36 दूना 72 यानी कि 20 हो गया। 1 डिग्री का वैल्यू जो है 20 स्टूडेंट हो गया। तो अब पढ़िए क्या कर रहा है कि ई तथा बी में, ई कितना है 72 डिग्री और बी है 81 डिग्री, दोनों जोड़िए तो 2 1 3 हो गया और 8 7 15 हो गया। 153 में 20 से गुणा कर लीजिए, दोनों संख्या निकल जाएगा 0, 3 दूना 6, 5 9 10 कर 0 हासिल 1, 2 1 2 1 3 यानी 30 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है ए में दिया हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस चीज़ का हम लोग अब यूज करेंगे सब क्वेश्चन में, लगभग सब क्वेश्चन में जिसमें पूछा होगा। 1 डिग्री का वैल्यू 20 स्टूडेंट हो गया, तो हमें ई और बी का सम्मिलित रूप से पूछा हुआ था तो दोनों जोड़ रहे हैं तो 153 डिग्री, तो 153 गुणे 20 यानी कितना हो जाएगा आपका 30 60 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला पूछा है 28 नंबर कि सी तथा डी में छात्रों की संख्या का अंतर कितना है। सी तथा डी में, सी और डी में अंतर कर लीजिए तो 13 में से 4 गया 9 और यहाँ हो गया खत्म 9, और एक स्टूडेंट का वैल्यू, एक मतलब डिग्री का वैल्यू 20 है तो गुणा कर लीजिए 9 दूना 18 यानी 180 स्टूडेंट हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोग निकाले थे कि 1 डिग्री का वैल्यू 20 स्टूडेंट है तो दोनों का अंतर मतलब 9 डिग्री, तो 9 डिग्री का वैल्यू 9 दूना 18 हो जाएगा, 180 जो है स्टूडेंट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है 29 नंबर कह रहा है कि वर्ग ए में छात्रों की संख्या बी का कितना परसेंट। देखिए इसमें जो है आपको संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। ए में जो है 90 डिग्री है और बी में 81 डिग्री, तो ये कितना प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब 100, इसमें संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। 90 डिग्री ए में छात्रों की संख्या बी का कितना परसेंट है। अब देखिए निकाल लीजिए इसका, ये 9 एकम 9, 9 9 81 यानी कितना हो जाएगा आपका 1000/9, तो भाग दे दीजिए 9 एकम 9, 9 1 10, 9 एकम 111.1/9 प्रतिशत हो जाएगा। तो देख लीजिए किस में दिया हुआ है। अब ये दशमलव में दिया है तो यहीं आता रहेगा, 111.111 आता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, बहुत आसान सा है ये। बोला हुआ था कि ए में छात्रों की संख्या 90, बी का यानी कितना परसेंट है तो 81 का कितना परसेंट है तो 111.11। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो है हम लोग कर रहे हैं कि 2 सबसे छोटे वर्गों में छात्रों की औसत संख्या क्या है। 2 सबसे छोटे वर्ग देख लीजिए कौन कौन सा है।
दो सबसे छोटा वर्ग ये 54 और ये 63 लिख रहा है, तो औसत संख्या निकालना है, यानी दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 3 7 हो गया और 6 5 11 हो गया, और इसे 20 से हमें गुणा करना होगा। क्यों 20 से गुणा करना होगा? क्योंकि 1 डिग्री का वैल्यू कितना है? 20 स्टूडेंट हैं। तो 4 3 7 और 6 5 11 हो गया। अब इसका औसत निकालना है तो 2 से हमें इसे भाग दे देना होगा, क्योंकि दो गो कक्षा है, तो कटा दीजिए 10, यानी कितना हो जाएगा? 1170 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। बहुत आसान सा ये ग्राफ दिया हुआ था, चार्ट जो है पाई चार्ट बहुत आसान था। इस दोनों में पूछ रहा है एवरेज क्या होगा, तो दोनों को जोड़े 117 और 20, 1 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाले थे, 20 स्टूडेंट था तो 20 से गुणा कर लिया है। एवरेज पूछा हुआ है तो 2 से भाग दे दिए। ठीक, क्लियर हुआ ये बात? तो उम्मीद करते हैं 30 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ऐसे सेट में 30 में 30 आए, 30 में 30 आना चाहिए ऐसे जो है सेट में। ये सेट जो है आपका बहुत आसान था, 1-2 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो 1-2 क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए ऐसे सेट मिलता रहेगा, जो आसान रहेगा, आपका मनोबल भी बढ़ाएगा, और ऐसा सेट मिलेगा जिसमें कम नंबर भी आएगा। तो कम नंबर में घबराना नहीं है और ज़्यादा नंबर में खुश भी नहीं होना है, अपना जो है प्रैक्टिस जारी रखना है। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़ाई करिए।